श्रीमान अमानतुल्ला जी, शुक्रिया अध्यक्ष जी, प्लीज। आपने मुझे इस मुद्दे पर जो अहम मुद्दा है उस पर बोलने की इजाजत दी। अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ और इस एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली और बीजेपी को 104 प्लस 9 113 सीट मिली, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ये एक दूसरे के भाई बहन और सपोर्टर रहे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी अगर यहां के होम मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर 2002 के दंगों में अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस ने उनके किए की सजा दे दी होती तो आज ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, ना अमित शाह होम मिनिस्टर होते, ना आज आरएसएस इस मुल्क में भाजपा को रूल करा रही होती। और ये अब आरएसएस दूसरा क्या कर रही है कि आज आरएसएस से बड़े नरेंद्र मोदी जी हो गए। तो अब नरेंद्र मोदी जी को गिराने के लिए आरएसएस अब जो है राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है यात्रा के अंदर। और ये मैं तस्दीक के साथ कह रहा हूं, आप पता कर लें। दो लोग हैं, एक तो बेचारे भोले भाले मुसलमान, उनको ये बहका लेते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर ओखला में, सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में, वहां भोले भाले मुसलमानों को इन्होंने बहकाया और वोट हासिल करके 9 सीटें जीत करके आ गए। और ये 9 की 9 सीटें अब ये भाजपा की सीट है, क्योंकि इन्होंने जब ये 6 तारीख को शपथ लेनी थी और मेयर का इलेक्शन होना था, तो उससे एक दिन पहले जो कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, एक्स एमएलए सीलमपुर से मतीन चौधरी, उसका एक बयान आया कि कांग्रेस के 9 के 9 पार्षद हाउस से बाइकआउट करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि इनके बाइकआउट करने से फायदा किसको हो रहा है ये समझने की जरूरत है। कि जैसे सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन के अंदर ये हाउस से तो बाइकआउट करेंगे, लेकिन जोन के अंदर जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जैसे सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन के अंदर 13 पार्षद हमारे हैं, 10 पार्षद बीजेपी के हैं, 2 इन्होंने नॉमिनेट कर दिए, 2 पार्षद कांग्रेस के हैं जो दोनों ओखला से हैं। और ये दोनों वहां राज्यपाल से बाकायदा इनकी सेटिंग हुई। किसी ने कहा कि इन्होंने 50,000 रुपए लिए, इन्होंने 50 लाख रुपए लिए, 50 लाख नहीं लिए, इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया लिया। और मैं राज्यपाल को जानता हूं, राज्यपाल को ये सपोर्ट करनी है इनको वहां, और उसे वहां जिताना है। यहां पर बाइकआउट करेंगे तो फायदा किसको होगा, वॉकआउट करेंगे तो फायदा किसको होगा, भाजपा को। वहां स्टैंडिंग कमेटी में बाकायदा ये वोट करेंगे। और ये भोले भाले मुसलमान बेचारे भूल गए कि ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने मुरादाबाद ईदगाह के अंदर मुसलमानों को कत्लेआम कराया था, जिन्होंने मल्याना के अंदर मुसलमानों को कत्लेआम कराया था, जिन्होंने हाशिमपुरा के अंदर कत्लेआम कराया था, जिन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर कराया था, जिन्होंने भागलपुर के अंदर कत्लेआम कराया। तो इन दोनों की हिस्ट्री एक जैसी रही है। वो उधर कत्लेआम करते हैं या उन्हें बचाते हैं, ये इधर कत्लेआम करते हैं या उन्हें बचाते हैं। तो ये एक दूसरे के बहन भाई हैं। और इसी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने हमें जो है वॉकआउट करने का फैसला लिया और वहां पर सपोर्ट करने का फैसला लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये कहते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया, आपने बेचारे को भोले भाले मुसलमानों को बहकाया, हमारे खिलाफ भड़काया। हम मुसलमान बेचारे भूल गए कि आप तो वही हो जिन्होंने भागलपुर दंगे कराए थे, आप तो वही हो जिन्होंने हाशिमपुरी दंगे कराए थे, आप तो वही हो जिन्होंने मासूम मल्याना के अंदर कत्लेआम कराया था, मंदिर मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर। मैंने अभी एक साहब थे
कहने लगे साहब हम तो आपसे नाराज हैं। मैंने कहा भाई क्यों नाराज हैं? कि साहब दिल्ली दंगे और मरकज की वजह से नाराज हैं। मैंने कहा चलो जी आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, पंजाब में लुधियाने के अंदर या मलेरकोटला के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को अगर हम कत्लेआम कर दे तो आप हमें माफ करोगे? कि साहब हम माफ नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कहा ये बताओ कि जब ईदगाह मुरादाबाद ईदगाह के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी और वहां पीएसी ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वहां से लाशें भी उठाकर नहीं आ पाए थे, तो आपने उनको माफ कैसे कर दिया? कहने लगे साहब हमसे तो गलती हो गई। अब गलती का खमियाजा मैंने कहा ये कर रहे हो आपने, बीजेपी जो आपके तमाम बिजनेसमैन को जेलों के अंदर डाल रही है, ईडी छोड़ रखी है, उलमाओं के जेलों के अंदर डाल रखी है, जो CA/NRC में बेचारे मासूम बच्चे जो जामिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जामिया के न जाने कितने स्टूडेंट जेल के अंदर डाल रखे हैं, UAPA लगा दिया, हमारे उलमा मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, उनको जेल के अंदर डाल रखा है। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बिजनेसमैन हैं या आलिम हैं या मुस्लिम लीडरशिप है, उन सब को बीजेपी खत्म कर रही है और उसमें कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस आवाज नहीं उठाती, सिर्फ मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काती है, जबकि हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं। आज वो ये कहते हैं कि सब आप आम आदमी पार्टी को हम वोट नहीं डालेंगे हाउस के अंदर। भाई क्यों नहीं डालोगे? हमने क्या किया? हमने क्या नुकसान पहुंचाया? हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो किसी भी इंसानियत के खिलाफ हो। ना हमने मुसलमान के लिए कोई खिलाफ कोई काम किया, ना हमने किसी हिंदू के लिए खिलाफ काम किया, ना किसी सिख के लिए खिलाफ काम किया। आम आदमी पार्टी ने तो सबके लिए काम किया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो। अगर हम इलाज दे रहे हैं तो सबको इलाज दे रहे हैं, हम पानी मुफ्त दे रहे हैं तो सबको पानी मुफ्त दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं तो सबको बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं, मैं खुद ओखला से आता हूं, सारी विधानसभाएं मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर एक विधानसभा के अंदर हमने स्कूल बनाया, लेकिन हमने धर्म की राजनीति नहीं की। तो ये दोनों लोग जो हैं हमें आपस में मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करके सिर्फ इनका मकसद है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। और कांग्रेस का तो एजेंडा है कि बीजेपी जीत जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। और ये जो हज कमेटी का मसला है कि हज कमेटी, ये जितनी भी कमेटियां, जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड है, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड को प्री प्लान तरीके से पहले CBI में FIR दर्ज कराई गई सेम कंटेंट की, उसके बाद ACB में केस चला, मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब वो ED में चला गया। तो अब आज वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया और भाजपा ने खत्म किया। कंप्लेन कौन करता है? कंप्लेन करते हैं परवेज हाशमी, कंप्लेन करते हैं चौधरी शरीफ, जो ये कांग्रेस ही हैं, मतीन अहमद। कांग्रेस कंप्लेन करती है, भाजपा उस पर इंप्लीमेंट करती है, और एक एक इदारे को, मुस्लिम इदारे को खास करके कांग्रेस के जरिए भाजपा बर्बाद कर रही है। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड तबाह हो गया, वहां सैलरी देने वाला कोई नहीं है, सिग्नेचर करने वाला कोई नहीं है। उसका जो CEO है, CEO को प्रेशर कर रखा है उसने, LG ने, कि किसी भी कीमत पर अगर तुमने साइन कर दिया किसी भी चेक पे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं फाइलें कंप्लीट नहीं हो रही। बोर्ड मीटिंग करने के लिए मैं बोर्ड मीटिंग बुलाता हूं, तो बोर्ड मीटिंग के लिए जो है बोर्ड मेंबर्स को बुला लेते हैं, ACB खत्म कर देता है, उन्हें बुलाते हैं, डांटते हैं कि बोर्ड में नहीं जाओगे। तो इदारों को खत्म कर रहा है। ऐसे ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर सिर्फ इसलिए चुने जाते हैं ज्यादा, जैसे 7 मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, 3 नॉमिनेटेड हैं, 4 इलेक्टेड हैं। अब पहला नंबर क्या है कि आज इन्होंने हज कमेटी खत्म की, अगली बार ये वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करेंगे, फिर तमाम मंडियों को खत्म करेंगे। ये सरकार की चीजें हैं, सरकार की एजेंट, सरकार चलाती है इन सबको, और ये सरकार के डिपार्टमेंट है, सरकार की जवाबदेही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो मंडियां हो, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, ये सबको टारगेट किया जा रहा है एक एक करके, और ये सिर्फ इसमें कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप हमें वोट करो, हमें क्यों नहीं वोट करते? हम और आप तो, अगर आप कहते हो हम सेकुलर राजनीति करते हैं तो हम भी सेकुलर राजनीति करते हैं। आप इन भाजपाइयों को सपोर्ट करके आपको क्या मिलेगा? ये भाजपाइयों तो सबके दुश्मन है, ये तो किसी के भी नहीं है, ये तो देश के दुश्मन है, ये तो दलितों के दुश्मन है, ये तो मुसलमानों के दुश्मन है, ये तो OBC के दुश्मन है, ये तो हर एक उस इंसान के दुश्मन है जो सेकुलर है। तो इन भाजपाइयों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? आपके वॉकआउट करने से भी इन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है। आपको, अगर आप इनको वोट दोगे तो भी इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो आम आदमी पार्टी 134 सीटें जीत कर आई है, अगर 9 और मिल जाएगी तो हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली को चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।